बोले ना, हम बहुत बहुत रोए हैं। जब से ब्याह किया है साल भर भी नहीं पूरा था कि हमको जीने का आधार ही खत्म हो चुका था। बिना किसी बैंक इन्वॉल्वमेंट के पेशेंट की हेल्प करने के लिए हम लोग 3-4 इंस्टॉलमेंट वाला 0 इंटरेस्ट वाला EMI की सुविधा देते हैं। कोई भी निराश नहीं हो, जिनको इनफर्टिलिटी की परेशानियां हैं वो हमारे यहाँ आए और हम उनका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। 55 साल हो गया। आपने कभी सोचा था कि इस उम्र में पिता नहीं, हम लोग कभी नहीं सोचे थे। बाकी क्या है, सोसाइटी में तो बहुत बोला है, बाज बोला, का बोला कि क्या बताए, वो सब याद पड़ता है तो हम लोग के जीने का मन नहीं करता। बहुत ताने वाने मारते थे, सब ससुराल वाले से ताने मारते थे। जहाँ जाओ तो वहाँ बच्चे को छुपाना, नहीं दिखाना। तीनों एक साथ हुआ। कब पता चला आपको ये कि ट्रिपल है? एक मंथ में पता चला। पटना या बिहार नहीं, हमारे पास बैंगलोर, हमारे पास और भी दिल्ली, मुंबई, हर जगह से पेशेंट्स आते हैं। स्पेसिफिक। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त मेरी मौजूदगी IVF सेंटर, अवेटा IVF सेंटर में। मेरे चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर मैम सर बैठे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। पहले डॉक्टर अमित सर से बात करते हैं। सर, अवेटा ही क्यों? अवेटा में एक कंपाइल केयर दिया जाता है। यहाँ पे कंप्लीट ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो, चाहे वो फीमेल इनफर्टिलिटी हो, चाहे वो बोथ साइड हो। हम लोग कंप्लीट केयर यहाँ पे देते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल का हम लोग केयर देंगे और मेल का नहीं देंगे। यहाँ एक कैपेबल गायनिकोलॉजिस्ट है। यहाँ पे मैं खुद MCH यूरोलॉजी किया है और मेरा एक्सपर्टीज एंड्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं मेल इनफर्टिलिटी को पूर्णतः देखता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी जो है बिहार झारखंड लेवल या कह सकते हैं इंडिया लेवल का एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये डॉक्टर अजीत हैं और मेरा टीम जो है वो हर एक लेवल पे हर एक समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसलिए मेरे हिसाब से अवेटा ही और सिर्फ अवेटा ही। चलिए, मैम से भी बातचीत करेंगे। मैम शशि बाला मैम का नाम है। 2019 में मैम आपने इसकी शुरुआत की। अभी हम 2025 में बातचीत कर रहे हैं। कैसे स्ट्रगल्स रहे, जर्नी कैसी रही और कैसे कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने बोला है, 2019 बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहा है क्योंकि पटना में पहली बार बाढ़ आई थी और हम लोग इसी समय मई में शुरू किए थे, 29 मई को शुरू किए थे अवेटा IVF। इसका जो पटना वाला सेंटर था, रांची वाला सेंटर 2016 से रनिंग है और उसके बाद बाढ़ आई, फिर कोरोना की मार, सब कुछ झेलते हुए हम लोगों ने फिर स्ट्रगल करते हुए बहुत सारे कैंप्स किए। जो हमारे जो थोड़े इकोनॉमिकली कॉम्प्रोमाइज तबका होता है समाज का, जो लोग थोड़े गरीब होते हैं, उन लोगों को भी स्पेशल पैकेज देना, यहाँ तक कि जैसे बैंक भी अगर 0 इंटरेस्ट पे EMI देती है तो कुछ पेपर्स लेती है, लेकिन अवेटा IVF में हम लोगों ने 3-4 इंस्टॉलमेंट की एक ऑप्शन रखी है जिसमें बिना किसी बैंक इन्वॉल्वमेंट के पेशेंट की हेल्प करने के लिए हम लोग 3-4 इंस्टॉलमेंट वाला 0 इंटरेस्ट वाला EMI की सुविधा देते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम दोनों खुद ही मिलकर के हर तरह की जो फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज होती हैं बच्चेदानी या अंडकोश से रिलेटेड, हिस्टोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, हर तरह का ब्लड टेस्ट, कोई भी सर्जरी लगता है, जिससे कि बहुत बार क्या होता है ना कि पेशेंट जैसे उसको, जैसे मान लो कि किसी को बच्चेदानी में पॉलिप है, गांठ है, उसकी बाकी चीज़ें सब कुछ ठीक है, तो अगर हम सर्जरी से उसकी बच्चेदानी ठीक कर देते हैं तो वो नेचुरली भी कंसीव कर सकती है। तो एक हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का यहाँ पे करते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ IVF ही करें, उसका मेडिकल दवाइयों से भी इलाज करते हैं, IUI करते हैं, IVF करते हैं, ICSI करते हैं। तो एकदम 0 से लेके मैक्सिमम जो एडवांस टेक्निक हो सकता है वो सबकी सुविधा हमने कोशिश की है कंपाइल करने की एक छत के नीचे। बिल्कुल। एक और सवाल होगा मैम, केवल पटना के पेशेंट्स नहीं आ रहे, अलग अलग गांव के, अलग अलग जिले के पेशेंट्स आ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ पटना या बिहार नहीं, हमारे पास बैंगलोर, हमारे पास और भी दिल्ली, मुंबई, हर जगह से पेशेंट्स आते हैं। स्पेसिफिकली बिहार के बारे में बात करूंगी। हाँ। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ IVF बहुत लोग जानते भी नहीं है।
हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जान रहे हैं। क्या कभी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो नहीं जान रहे, बहुत सारे क्वेरीज होते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं स्पेशली कैंप्स में, जो देखिए जो ढूंढ लिया है कि हमको अवेटा आईवीएफ जाना है या किसी भी सेंटर में जाना है, तो आप मान के चलो कि उसने बहुत झेला है अपनी लाइफ में इनफर्टिलिटी को और उसके ट्रीटमेंट को, तब जाके वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें किसी आईवीएफ सेंटर में जाना चाहिए। तो जो लोग यहाँ तक आते हैं जनरली उनको थोड़ा ना थोड़ा पता होता है पर जब हम लोग कैंप्स में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको आईवीएफ टेस्ट ट्यूब भी बहुत नया और अलग लगता है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि आईवीएफ में जो बच्चा होता है वो शुरू के 5 दिन सिर्फ मतलब जो हमारे आईवीएफ लैब में पलता है, उसके बाद उस बच्चे को हम लोग माँ की गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इम्प्लांटेशन होने के बाद उसका जो आगे का ग्रोथ होता है वो बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह होता है। बिल्कुल मैम, आपकी टीम के मेंबर डॉक्टर अजीत सर से बात करूंगी। अजीत सर, अवेटा की 2019 में शुरुआत हुई, उसके बाद आप जब जुड़े, कैसा एक्सपीरियंस है, लोग कैसे एक्चुअली हमारे यहाँ जो भी मशीनें हैं वो बहुत एडवांस मशीनें हैं। जैसे हमारा जो इक्सी मशीन है वो भी सबसे लेटेस्ट है। उसके अलावा हमारे पास जो इनक्यूबेटर है वो भी हीरा सेल जो कि बहुत एडवांस है, वो भी हमारे पास है। और हमारे पास केस सिस्टम है जिसमें हम लोग जो एम्ब्रियो को वो ग्रो करवाते हैं, कल्चर करते हैं। इसके अलावा हम लोग के पास लेजर भी है, लेजर शॉट भी है, पीजीडी है जिससे हम लोग पीजीडी करते हैं, NICS है, और ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हैं। इसीलिए कोई भी निराश नहीं हो, जिनको इनफर्टिलिटी की परेशानियां हैं वो हमारे यहाँ आएँ और हम उनका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। और रिजल्ट भी आपके सामने है और इतने सालों से करते आए हैं और आगे आने वाले सालों में भी हम अच्छा ही करेंगे। जब आईवीएफ अवेटा आए तो हमने एक ऐसे दंपत्ति को देखा जिनकी उम्र 50 के आसपास है। एक ऐसा उम्र जब लोग ये सोच छोड़ देते हैं या उम्मीद छोड़ देते हैं कि हम माँ बाप बन पाएंगे, लेकिन अवेटा आईवीएफ में मेरे सामने ये दंपत्ति है जिसे देखकर मैं खुद बहुत हैरान हूँ। तो पहले बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? माधुरी जी। क्या उम्र हो रही है आपकी? बहुत उम्र 48 साल। 48 साल। और बेबी की उम्र क्या है? ये 8 महीना के हुआ। 8 महीने। शादी के कितने साल हो गए? शादी के 30 वर्ष हुआ। 30 साल। 30 साल के बाद एक छोटा सा नन्हा बच्चा हुआ। कैसे 30 साल गुजरा? बहुत मने एथी में गुजरा। लग रहा है इस उम्र में पिता बने हैं। खुशी है। बच्चा नहीं कोई देता जी बच्चा को देता। कैसे पता चला अंकल यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में कैसे पता चला? बहन के दूल्हा रहते हैं। कोई रहता है आदमी वही बताया। आप बहुत इमोशनल हो गए। इस उम्र में 50 साल के आसपास आपकी उम्र है। 55 साल हो गया। आपने कभी सोचा था कि इस उम्र में पिता बन पाएंगे? हम लोग कभी नहीं सोचे थे, बाकी क्या है खुशी मिला। कैसा लग रहा है अंकल? बहुत खुशी है, बहुत खुश है। 30 साल आंटी क्या अंकल, मन क्या बता। कैसे गुजरा 30 साल? मतलब क्या क्या अरे कौन चीज ना, सोसाइटी में तो बहुत बोला है, बाज बोला, का बोला, कि क्या बताए, वो सब याद पड़ता है तो हम लोग के जीने के मन नहीं करता। घर का आदमी सब बर्बाद परेशान किया हमको, तो बाहर का आदमी परेशान करना चालू। बहुत परेशानी है। बहुत हम लोग बहुत परेशान हुए, ताकि अब बहुत खुशी मिला है। अब इतना खुशी मैंने कहे कि सबके भगवान देवे से हमको खुशी मिला, जो खुशी सबके चाह रहे हैं कि खुशी मिले। मैडम भी ना आए, हमको बहुत खुशी मिली। बेबी का क्या नाम है? आरव सिंह। अच्छा, कितने मंथ हो गया आरव? ये 7 मंथ का। 7 मंथ। शादी के कितने दिन हो गए? 10 साल। कैसा प्रेशर रहता है? मुझे ये जानना है कि 10 साल में किस किस चीजों से आप गुजरी? बहुत ताने वाने मारते थे सब, ससुराल वाले से ताने मारते। जहाँ जाओ तो वहाँ बच्चे को छुपाना, नहीं दिखाना, बहुत ऐसा चीज़ था। बहुत तकलीफ से जुड़े थे हम। इसके बाद फिर यहाँ पे आए, भगवान के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छा फील हो रहा है। बेबी आईवीएफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, बहुत लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। नहीं, फैमिली को कैसे कन्विंस किया? फैमिली मेरा सपोर्ट हमेशा से। हाँ, हस्बैंड सास हमेशा सपोर्ट है। सबसे बड़े तो मेरी सास बहुत सपोर्ट की है, शुरू से लेकर हम तक, बेबी होने तक भी बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ में सपोर्ट किया उनकी सास। भले और सब भी ताना वाना
जैसे ननद भी मानती थी, गोतनी भी मानती थी, लेकिन सास हमेशा सपोर्ट करती थी, हर चीज़ के लिए करती थी। जैसे होगा हम तुम करवाएंगे, जहाँ इलाज कराना होगा, मेरा शरीर बेचना पड़ जाएगा, हम बेच करके तुमको इलाज करवाएंगे। हाँ, बहुत सपोर्ट किया है। हाँ जी, आज देखिए उनके आशीर्वाद है, मैडम के आशीर्वाद से खेलते हैं घर में गोद में सब। अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो कोई गांव की महिला ये सुन रही होंगी, वो जानेंगी तो क्या इसमें आईवीएफ में कोई परेशानी भी होती है? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छे से हो जाता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से। बस दिल में हौसला रखिए, बस सब बनी हो जाएगी। हमारी एक और कपल से मुलाकात हुई जहाँ पर संजीव जी, प्रीति जी आई हुई है, एक साथ 3 बच्चे। संजीव जी, जी, बिल्कुल। शादी के कितने साल हुए? 3 साल हुआ, यानी 3 वर्ष। हाँ, ये तो बच्चे की क्या उम्र है अभी? अभी 15 महीना हुआ। 15 महीने, तीनों एक साथ? तीनों एक साथ हुआ है। कब पता चला आपको ये कि ट्रिपल है? जब हम 1 मंथ से पता चल गया। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि नहीं संभाल पाएंगे? नहीं, बहुत खुशी था। आपका क्या नाम है अम्मा जी? साधु, उषा देवी। अच्छा अम्मा, बच्चे जब नहीं हो रहे थे तो परिवार में कैसी स्थिति थी? तो सब चिंता से ताने भी बहुत मिल रहे होंगे। वैसा हम लोग कभी नहीं, हमें लगता था कि सभी को देखने के बाद लगता था कि हमें भी बच्चा हो तो खुशी की बात है। तो हम यहाँ आके सर बताए कि अब बेटा आईवीएफ में जाइए। यहाँ पर आए पहले तो हम सचिवाला मैम को तहे दिल से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और इस अविटा आईवीएफ को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज इस मुकाम तक है, हमारे 3 बच्चा हैं और हम बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि आने वाले जितने भी यहाँ पेशेंट आए उनके साथ मैम के साथ अच्छा व्यवहार हो और अच्छा से देख रेख भी अच्छा करते हैं। और बहुत बहुत अच्छा यहाँ का जो हमें अब स्वभाव लगा, यहाँ का स्टाफ भी जो है बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर ससीवाला बेस्ट डॉक्टर है, इनका कोई भी ट्रीटमेंट फेल नहीं हुआ है, बस मैं इतना जानती हूँ। अब कैसा लग रहा है 5 साल के बाद बहुत छोटी सी नन्ही बच्ची आई है? बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अब बिलीव नहीं कर सकते थे कि मुझे नॉर्मली कंसीव होगा, लेकिन हाँ मैम भी बहुत मेरी प्रॉब्लम को लेके मैम पूरे स्टाफ भी वो है कि कैसे तुम्हारा नॉर्मली कंसीव होगा। थैंक यू। मेरा नाम प्रीति है और मेरी शादी के मैंने 19 साल हो गए हैं, लेकिन 2019 में हमको पता चला हाजीपुर से कि यहाँ मैडम बैठती हैं ससीवाला जी, एक बार जाके वहाँ ट्रीटमेंट करवाइए। तो सबसे पहले हम वहीं रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ आए। यहाँ मैडम का व्यवहार और बातचीत करने का तौर तरीका बहुत ही अच्छा लगा हमको। जो कहीं नहीं मिला वो यहाँ मिला, जो यहाँ हमको खुशी मिला शायद हमको कहीं और मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा। स्टाफ लोग भी मेरा बहुत साथ दिए और आज भी हम आए हैं तो इन्हीं लोग के मने बोलने से या व्यवहार से हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। यही मेरी बेटी है जो हमको बहुत दिन के बाद गिफ्ट के तौर पे मैडम के हाथों से ये 4.5 साल की हुई है। हाँ बोल दिए। कितने साल के बाद? 19 साल माने 15 साल के बाद 16वां साल में हम यहाँ ट्रीटमेंट करवाए थे, तो आज हो गया मेरा 4-4.5 साल हो गया है। और शशि बहुत 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 खुशी, जो हम बोले ना, हम बहुत रोए हैं। जब से ब्याह किया है साल भर भी नहीं पूरा था कि हमको जीने का आधार ही खत्म हो चुका था। हम ऐसी डॉक्टर खोज रहे थे जो मेरे भावना को समझे, मेरे आत्मा को समझे और मेरे परिवार के व्यवहार को बदलते हुए उनको अपने अंडरस्टैंडिंग करके हमको आगे ले चले। बहुत भरोसा दिलाई मैम। हम इनके जैसा डॉक्टर शायद ही कभी मिलेगी हमको नहीं, और भगवान करे हम लोग के सर पे इनका साया हमेशा ससीवाला जी का रहे। हम इनके बहुत शुक्रगुजार है। बहुत आज जो भी चेहरा खुशी में, आज मेरी बहन भी है, हम अपनी बहन को भी इनके ही पास में बोले हैं कि यहाँ करवाइए मैडम से। तो सब अब आगे भगवान आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो उनका भी अच्छा हो जाएगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी अवेटा आईवीएफ में हमारे साथ बैठी है मैम डॉक्टर शशिवाला। इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, हम जब यहाँ पर 6th एनिवर्सरी पर आए हैं इस हॉस्पिटल में आईवीएफ सेंटर पर, तो हमने ढेर सारे पेशेंट से बातचीत की। राजधानी पटना में लगातार आईवीएफ सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं, ढेर सारे आईवीएफ सेंटर्स हैं।
बिहार में भी ढेर सारे। मेरा यही सवाल होगा कि अवेटा ही क्यों? सच पूछो तो ये क्वेश्चन मेरा भी फेवरेट है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं शुरू कर रही थी तो ये मेरे दिमाग में इस तरह से था कि वाई अवेटा। और इस रिसर्च के बाद हम लोग जो मुकाम पहुंचे वो आज बहुत सारी जिंदगियों को आबाद कर रहा है। जैसे कि मैं जो सबसे प्राउड मोमेंट जो हमारे लिए होता है वो मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट वाला। आपको मैं बता दूं कि एंजियोस्पर्मिया या निम्न शुक्राणु किसी भी फैमिली के लिए डेड एंड होता था। मतलब अगर किसी फैमिली में किसी मेल मेंबर को शून्य शुक्राणु है, एंजियोस्पर्मिया था, तो उन्हें लगता था कि अब तो इसको अपनी संतान खत्म, इसको या तो डोनर स्पर्म लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पटना में अवेटा आईवीएफ में डॉक्टर अमित कुमार जो एमसीएच यूरोलॉजी है, और उन्होंने अलग से सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल की ट्रेनिंग ली है, और उनकी मदद से हम लोग ऐसे बहुत सारे एंजियोस्पर्मिया या नील शुक्राणु के पेशेंट्स को माइक्रोटेसी की मदद से उनको उनकी अपनी बायोलॉजिकल संतान देने में सक्षम रहे हैं, जो सच में मुझे लगता है कि एज ए डॉक्टर बहुत गौरवपूर्ण काम है और बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट होता है उसका। तो सबसे पहले तो एक नंबर हुआ ये कि एज ए टीम अवेटा आईवीएफ वी चैंपियन आवर एक्सपर्टीज इन डीलिंग विद मेल इनफर्टिलिटी। दूसरी बात, जो लोग कंसीव नहीं कर रहे होते हैं, जनरली उनके बच्चेदानी में, महिलाओं के बच्चेदानी में या अंडकोश में कुछ ना कुछ समस्या होती है जिसका सर्जिकल निदान संभव होता है। तो हम हमारे सेंटर अवेटा आईवीएफ में एडवांस हिस्ट्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी की मदद से उनकी जो कुछ बच्चेदानी की विकारें होती हैं उनको हम लोग पूरी तरह से ठीक करके बहुत बार नेचुरली कंसीव करने में भी उनकी मदद करते हैं। या वैसे पेशेंट जिनको बार बार अबॉर्शन होता है, जिनको फाइब्रॉइड है, सेप्टा है, पॉलिप है, उन लोगों को दूरबीन द्वारा इलाज यहाँ पे संभव है, एक ही छत के नीचे एकदम अफोर्डेबल कॉस्ट पे। आप देख सकते हैं इतना अच्छा अल्ट्रासाउंड मशीन है हमारा, जो एकदम एडवांस अल्ट्रासाउंड मशीन है। इसमें 3D 4D सब होता है। आप बच्चेदानी में बच्चे को, पॉलिप को, ट्यूमर को, सबको देख सकते हैं, पेशेंट्स को समझा सकते हैं, तो इससे बहुत आसानी होती है। तीसरी बात, मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहूंगी कि बहुत लोगों के घर में कुछ आनुवांशिक बीमारियों की भी हिस्ट्री होती है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ, थैलेसीमिया। तो हमारे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जैसे जिनको थैलेसीमिया की बीमारी है, हस्बैंड को, वाइफ को। ऐसे में बच्चों की ना ब्लड बनाने की क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है, वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो इसका, क्योंकि हम लोग भ्रूण बाहर बना रहे हैं और हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग और एम्ब्रियो बायोप्सी की सुविधा होने की वजह से हम उनको इस बीमारी के बावजूद उनको एक स्वस्थ संतान दे सकते हैं, और हमने दिया भी है। तो ये बहुत ही सेटिस्फैक्टरी और बड़ा ही चैलेंजिंग लेकिन रिवार्डिंग जॉब है, और इस चीज को हम लोग बहुत प्राउडली इस चीज को हम आपके सामने रख रहे हैं। तीसरी बात हुई कि हमारे बिहार में बहुत सारे लोग फाइनेंशियली भी थोड़े कमजोर हैं, तो मैं उन लोगों को, अवेटा आईवीएफ अपनी तरफ से उन लोगों को 3-4 इंस्टॉलमेंट का एक ऑप्शन देती है जिसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है, और हम लोग बिल्कुल मिनिमम चार्जेस पे उनको ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग वीकली कैंप्स करते हैं जिसमें पेशेंट्स को ऑलमोस्ट 30% के डिस्काउंट पे उनको मिनिमम चार्जेस करके उनकी आईवीएफ कर देते हैं। एक हर महीने पेशेंट बीपीएल की होती है जिसकी 30-40,000 में हम लोग आईवीएफ करते हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि अभी भी हमारी सरकार ने आईवीएफ को किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत नहीं रखा है, जो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि अगर संभव हो तो इसको वो कंसिडर करें। जैसे आयुष्मान भारत है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि उनकी बाकी बीमारियों की तो इलाज हो जाती है, लेकिन आईवीएफ उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर सरकार इस पर ध्यान देगी तो बड़ा ही अच्छा होगा, क्योंकि जो ये देखो बीमारी अलग जगह है, लेकिन किसी घर में बच्चे का नहीं होना, जो निसंतानता का अभिशाप है, वो बहुत दर्दनाक होता है, बहुत दुख भरा होता है। और ऐसे में अगर सरकार आगे बढ़ के पहल करती है कि उसको आयुष्मान भारत में या किसी भी तरह का सब्सिडी या कुछ दवाइयों के साथ कुछ ऐसा अगर मदद करे तो बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा। बिल्कुल मैम, आपने बताया कि आईवीएफ ही क्यों, ढेर सारी टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो पेशेंट्स आ रहे हैं तो किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं? मैंने देखा कि 55 साल के एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, उनकी पत्नी है, 48 साल उनकी उम्र है, वो इस उम्र में माँ बाप बन रहे हैं, जब वो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि हम माता पिता बन पाएंगे,
मैं आपको बता दूं, ये पेशेंट हमको ना हमारे कैंप में मिले थे। कैंप में जनरली 2 तरह के पेशेंट ज्यादा आते हैं, एक जिनको जानकारी की अभाव होती है और दूसरे जिनके पास पैसे कम होते हैं। तो कैंप के माध्यम से हम पैन बिहार हम लोग हर वीकली कैंप में जा के, कभी मैं कभी मेरे डॉक्टर्स जाते हैं और उनको फ्री में हम लोग वहां पर काउंसलिंग करते हैं, आईवीएफ के बारे में बताते हैं और उनको हम लोग फाइनेंशियली भी उनको हेल्प करते हैं। तो ये पेशेंट जो आपने बताया है ये वही मिले थे और क्योंकि उस समय उनकी उम्र, जब हमने इनका आईवीएफ किया था, इनकी उम्र तकरीबन 54 इयर्स के आसपास थी। अभी तो बच्चा भी 1-1.5 साल का हो गया। तो ये हमारे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग जर्नी था इनका। इन्होंने हिम्मत किया और आज ये संतान सुख इनको मिला। आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। आप एक ऐसा काम कर रही है जहाँ पर लोग बच्चे की उम्मीद लगाकर आपके पास आते हैं और ढेर सारे ऐसे कपल्स हैं जो बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं एक और मैसेज देना चाहूंगी आपके माध्यम से एज ए फर्टिलिटी कंसल्टेंट। देखो, अगर हस्बैंड वाइफ हेल्दी हैं, अगर हस्बैंड वाइफ पे कोई बीमारी नहीं है और वो रेगुलर कांटेक्ट में है, तो उनको 1 साल के अंदर कंसीव कर जाना चाहिए। अगर उन्होंने 1 साल के अंदर कंसीव नहीं किया तो सबसे पहला काम दोनों पति पत्नी को एक साथ किसी अच्छे फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए कि समस्या क्या है। बिल्कुल। अगर समस्या का पता चल जाता है तो आप अकॉर्डिंगली उसका इलाज कर सकते हैं और उनको बहुत आसानी से सफलता मिल सकती है। क्योंकि ना मैटरनल एज जो होती है, जैसे महिलाओं में क्या है ना, माँ बनने की उम्र 23 से 29 साल होती है, गोल्डन फर्टिलिटी विंडो जिसको बोलते हैं। अब इंतजार करते करते इतनी देर ना हो जाए कि मतलब समझ रहे हो ना, फिर उनके अंडे ही खराब हो जाते हैं, फिर बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि उन्होंने 48 ईयर्स 54 ईयर्स में उन्होंने कंसीव किया, तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस उम्र तक प्लीज कोई ना वेट करें, समय से प्रेगनेंसी प्लान करें ताकि बच्चों को सही परवरिश और शिक्षा दे सकें और उनको एक उज्जवल भविष्य दे सकें। चलिए, हमने मैम से बातचीत की। डॉक्टर शशिवाला मैम है, आईवीएफ सेंटर है और जिस तरीके से हम यहाँ पर ढेर सारे पेशेंट्स है उससे हमने बातचीत भी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।